दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं आज आपको अपने साथ घटे एक किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटा था साल 2012 में। मैं रहता तो आगरा में था, लेकिन मेरा गांव मथुरा में था और मेरे गांव में मेरा आना जाना लगा ही रहता था। वहाँ पे मेरे चाचा जी रहते थे। साल में कई चक्कर मेरे मथुरा के लग जाते थे, कभी किसी काम से तो कभी ऐसे ही मैं चला जाया करता था। लेकिन साल 2012 में जब मैं मथुरा गया था अपने गांव में, तो उस समय मेरे साथ एक बहुत ही अजीब वाक़या घटा। और वो वाक़या घटा था उस रात जब मैं छत पे लेटा था। खाना पीना खा के सब लोग सोने के लिए चले गए थे। मैं अपने घर की छत पे लेटा हुआ था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। समय करीब 12:30 बजे का था। मैं इधर उधर देख रहा था। चारों तरफ खुले खुले खेत थे, आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरी आंख नहीं लग रही थी। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, न जाने क्यों, लेकिन मैं बस इधर से उधर ताके जा रहा था। मेरी नज़र एक चीज़ पे पहले भी पड़ी थी। मेरे घर के ठीक सामने काफ़ी खुले खुले खेत थे और उस खुले खेत में ही काफ़ी दूर एक कमरा बना हुआ था, जिसके बाहर सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था। वो बल्ब जहाँ जल रहा था वहाँ पे मैंने एक आदमी को काफ़ी देर से खड़े हुए देखा था। वो क्या कर रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ठीक उस पीले बल्ब के नीचे काफ़ी देर से खड़ा था। मेरी जब भी नज़र उस बल्ब के पास पड़ती तो वो आदमी मुझे उस जगह खड़ा हुआ दिखाई देता। मैं ऐसे ही नज़रें घुमा रहा था कि तभी मेरी नज़र उस आदमी पर दोबारा पड़ी। मैंने देखा कि अब वो वहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगा है। मैं उसे ही देखे जा रहा था। वो पहले धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ चलने लगा, लेकिन बाद में उसने अपने कदमों की रफ्तार एकदम से बढ़ा ली। वो भागने लगा, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। मैंने देखा कि वो आदमी जो अपने 2 पैरों पर भाग रहा था वो अचानक से ही एक कुत्ता बन गया और अपने 4 पैरों पर भागने लगा। यकीन करें, जब ये मैंने दृश्य देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मैंने अभी अभी अपनी आंखों से क्या देखा। मैं अचानक से ही उठकर बैठ गया और उसी कुत्ते को देखने लगा। मैं खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जो मैंने अभी देखा है वो सच है कि एक इंसान मेरी आंखों के सामने कुत्ता कैसे बन सकता है, लेकिन ये मैंने देखा था। मैं काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर जब ये बात मैंने अपने चाचा जी को बताई तो उनकी तरफ से जो बर्ताव था वो भी बड़ा अजीब था। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती है, और वो ये बोलकर वहाँ से चले गए। मुझे समझ नहीं आया। शहर में तो ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन गाँव में मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ अपनी आंखों से देखी। जो भी था मेरे लिए चौंकाने के लिए बहुत था। उसके बाद फिर ऐसा कोई वाक़या मेरे साथ नहीं घटा, लेकिन करीब 3-4 दिन बाद चाचा जी के खेत में जो फसल उन्होंने बोई थी वो काट के उन्होंने रख दी थी और वो खेत में ही रखी थी। उस समय में चोरी ज़्यादा होती थी, तो चाचा जी उस रात उस खेत में ही सोने वाले थे ताकि वो अपनी फसल की चौकीदारी कर सके। उन्होंने मुझसे भी बोला कि अगर तू चाहता है तो मेरे साथ चल, हम दोनों आज खेत में ही सोते हैं। मैंने चाचा जी को मना नहीं किया और मैंने बोला कि ठीक है, आज रात मैं आपके साथ ही चलता हूँ। हम दोनों ने रात का खाना खाया और अपनी दोनों चारपाई लेकर और बिस्तर लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। खेत की फसल एक तरफ कट के रखी हुई थी और चाचा और मैं दोनों ने अपना बिस्तर बिछा लिया था और अपनी खाट पे बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं आपको बताऊं तो मेरी चाचा जी से बहुत बनती थी, इसी वजह मैं गांव बहुत आया करता था। उस रात भी काफ़ी देर तक बैठे हंसी मजाक चाचा जी के साथ चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद चाचा जी लेट गए। उनको नींद आ रही थी और वो थोड़ी समय बाद सो भी गए, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर से बस अपने बिस्तर पर लेट गया और मन ही मन कुछ बातें सोचने लगा। मेरी नज़र ऊपर की तरफ थी, तारे टिमटिमा रहे थे और मन में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। काफ़ी देर तक ये होता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने किसी की कदमों की आहट सुनी, जैसे कि हमारे खेत में कोई चल रहा है। जब मैं उठकर देखने लगा कि कौन आया तो पाया कि एक कुत्ता मैंने देखा जो हमारे खेत की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही इस कुत्ते को मैंने देखा तो मेरा दिमाग उसी घटना की तरफ दोबारा से घूम गया, क्योंकि वो कुत्ता और ये कुत्ता देखने में एकदम बराबर, एकदम सेम लग रहे थे, मानो जैसे ही वही कुत्ता। मैं काफ़ी देर तक इसको उठकर वहाँ पे देखता रहा। मेरी नज़र इस कुत्ते पे रही, लेकिन वो कुत्ता हमारे खेत में नहीं आया। खेत के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और खेत की बाउंड्री पे ही जाकर बैठ गया। मैंने फिर ज़्यादा सोचा नहीं और वापस से अपनी खाट पे आकर लेट गया। मैंने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लिया और
सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर से मुझे किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। मैं फिर से उठकर बैठा तो मैंने इस बार देखा कि कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक आदमी हमारे खेत के अंदर आ चुका था। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंक गया और उठकर खड़ा हो गया कि तभी वो आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही आदमी वो मेरे करीब आया और तो उसने मुझसे बोला कि क्या थोड़ी देर में तुमसे बात कर सकता हूँ। मैं उस आदमी को नहीं जानता था, ये कौन है, कहाँ से आया है, मेरे को नहीं पता था। लेकिन मैंने उससे बोला कि हाँ क्यों नहीं, और वो मेरे साथ ही मेरी बगल में खाट पर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम, क्या हुआ है, कोई परेशानी। उसने मुझसे बोला कि नहीं, मैं यहीं गाँव का हूँ, मैं बस रात को ऐसे ही घूमने निकल गया था, तुम गाँव में नए हो तो इसीलिए मैं तुमसे बात करने चला आया। मैंने उसे बताया कि यहाँ पर मैं अपने चाचा जी के यहाँ आया हूँ, तुम मुझे जानते हो क्या। लेकिन उस आदमी का जवाब था कि नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे नए लगे इसीलिए मैं तुमसे बातचीत करने चला आया। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ कैसे। उसने बोला कि मुझे नींद नहीं आती तो मैं ऐसे ही कभी कभार घूमने चला आता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम गाँव में कहाँ रहते हो, तो उसने मुझे अपने घर का पता भी बताया कि इसी गाँव में उसका घर है। उसने अपने परिवार वालों के बारे में भी बताया और उसने बताया कि तुम्हारे चाचा जी मेरे परिवार को अच्छे से जानते हैं। जब उसने ये सारी बातें करनी शुरू करी तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया और मैं उससे और बातें करनी मैंने शुरू कर दी। काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। वो मुझसे कुछ पूछता रहा तो मैं उससे। करीब 1 घंटे तक हम दोनों आपस में बात करते रहे, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और वो आदमी भी मुझसे बात करना चाहता था। लेकिन करीब 1 घंटे बाद वो आदमी खुद खड़ा हुआ और उसने बोला कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ। वो अपने आप उठा और हमारे खेत से बाहर की तरफ जाने लगा। मैं अपनी खाट पे बैठा रहा और वहीं से बैठे बैठे उसे देखता रहा। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उस आदमी ने जैसे ही हमारा खेत की बाउंड्री पार करी, वो आदमी मेरी आंखों के सामने एक कुत्ता बन गया और वहां से आगे की तरफ चला गया। ये वही कुत्ता था जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे खेत की बाउंड्री पर घूम रहा था। और जैसे ही वो कुत्ता बना तो मुझे उस दिन घटे वाक्य के बारे में याद आया, जिसे देख मैं आज इतना डर गया कि मैं तुरंत अपने चाचा जी के पास गया और उन्हें उठाने लगा, जगाने लगा। वो जगे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तू घबराया हुआ क्यों हुआ। तो मैंने उन्हें जो अभी मेरे साथ हुआ वो सब बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझसे बोला कि देख घबरा मत, कुछ हुआ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने चाचा जी से बोला कि चाचा जी, एक इंसान कुत्ता कैसे बन सकता है। फिर चाचा जी ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उन्होंने मुझे बताया कि जिस लड़के से अभी तूने बात करी वो हमारे गांव का ही है, लेकिन वो लड़का आज से करीब 2.5 साल पहले मर चुका है। उसकी किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। और जो तू वो लाइट देख रहा है, वो जो घर बना हुआ है, जो कमरा बना हुआ है ना, उसी का वो खेत है और उसी के अंदर उस लड़के को दफना दिया गया था। इसीलिए वो लड़का तुझे उस दिन वहाँ पर दिखाई दिया। ये रात में ऐसे ही कभी कभार कई लोगों को दिखाई देता है और ये जानवर का रूप भी कई बार ले लेता है, इसीलिए तुझे ये कुत्ता बन के दिखाई देता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस गांव में नया था तो वो तुझसे पूछने चला आया कि तू कौन है, बस, और कोई बात नहीं। मैं उसके परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं है। जब चाचा जी ने मुझे सारी बातें बताई और मैंने सुनी तो डर तो हल्का कम हो गया, लेकिन अब भी मैं दहशत में था, क्योंकि अगर वो मर गया तो क्या मैंने उसकी आत्मा से बात करी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रही। रात भर मैं इसी के बारे में सोचता रहा और सुबह जब मैं उठा तो उसके परिवार से मिलने गया। उसके परिवार से जब मैं मिला तो उन्होंने भी मुझे बताया कि वो कई लोगों को दिखाई देता है। हम लोगों ने उसे उस खेत में दफना दिया है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी उस तरफ घूमती रहती है, लेकिन वो नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता। उसके परिवार वालों ने जब ये मुझे बताया तो मैं समझ गया कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक नेक आत्मा है। उसके बाद फिर वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। मेरे उसके बाद भी कई चक्कर लगे मेरे खेत के, मेरे गांव के, लेकिन वो लड़का फिर मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस दिन उससे बात कर कर मुझे इतना तो ज़रूर महसूस हुआ कि वो जैसा भी था एक नेक लड़का था। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।